बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में कजान पहुंच गए हैं। 2 दिन रूस के दौरे पर रहेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विमान की देख रहे हैं जो विमान कजान एयरपोर्ट पर लैंड हो गया है। एक बड़ा स्वागत तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जो कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पूरा वहां पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर तैयारी है। विमान उतर चुका है, लैंड कर चुका है। धीरे धीरे विमान उस जगह की तरफ आ रहा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। कजान पहुंचने पर ब्रिक्स देशों का एक अहम सदस्य भारत, जहां पर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये मेजर पार्टनर के तौर पर हैं और इन्हीं के नाम पर ब्रिक्स बना है। बाकी इसमें और सदस्य भी अब शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्लेन को डायरेक्शन देता हुआ वहां का एयरपोर्ट कर्मी आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि कहां पर आकर इस प्लेन को रुकना है, जहां पर सारी तैयारी है। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी है, एक ग्रैंड भव्य वेलकम की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर। प्रधानमंत्री नाटो देशों और वेस्ट के लगातार विरोध के बावजूद भी अपने टेस्टेड और टाइमली एलाई यानी दोस्त रूस के साथ अपनी नज़दीकियों को और बढ़ाते हुए, लेकिन ये नज़दीकियां रूस के साथ से ज़्यादा इस ब्रिक्स संगठन को लेकर हैं, जिस ब्रिक्स संगठन का भारत एक अहम सदस्य है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच गए हैं। 22-23 अक्टूबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कजान, जहां पर ये सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करते हुए कजान में इसलिए भी हैं कि ब्रिक्स दुनिया की 1/3 से ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। यानी ब्रिक्स में लिए जाने वाले फैसले दुनिया पर असर डालेंगे। दूसरा, लगातार ब्रिक्स देशों का 2008 की मंदी के बाद से, जब ब्रिक का पहले गठन हुआ, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा और ये ब्रिक्स बना, उस गठन के बाद से ही डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की एक सोच और एक परिचर्चा लगातार चलती रही। क्या इस मीटिंग के दौरान डॉलर के बजाय व्यापार एक नई मुद्रा या व्यापार अपनी मुद्रा में करने की तैयारी होगी? क्योंकि भारत और रूस पहले से ही रूबल और रुपए में व्यापार कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों को, इन 5 देशों को, जिसमें ब्राजील, भारत, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, इनको R5 कंट्रीज भी कहा जाता है। R5 कंट्रीज से तात्पर्य यह है कि इन सभी 5 देशों की इकोनॉमी R से शुरू होती है, इनकी करेंसी R से शुरू होती है।